हाँ, इतना समझ में आने वाली बात है स्वामी जी की इंडेक्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो एक एक पैर में ही एक एक रामदेव सन्निहित है। हाँ, ये भी होता है स्वामी जी की कई लोगों की हड्डियां जो है वो कुछ ज्यादा मोटी होती हैं, ऊपर मसल जो है वो कम होता है, फैट ना के बराबर होता है। तो इसलिए हर किसी की बॉडी अलग है और कौन कितना फिट है, किसी के इंटरनल ऑर्गन कितने हेल्दी है, फिटनेस की सारी बातें वहीं पर आकर टिकती हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे डील डॉल वालों को हमने देखा है जो वेइंग कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं लेकिन अंदर से कमजोर भी निकलते हैं, ऐसी घटनाएं भी हमने सुनी है। तो इसलिए अंदर से हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, फिर आपकी हाइट और वेट का कैलकुलेशन कहीं पर भी आकर बैठे। ठीक स्वामी जी, ये बात तो हम समझ रहे हैं सही से। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जी, इंटीरियर और आउटर लुक दोनों ठीक होने चाहिए, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब किसी का मान लीजिए पेट बढ़ा ही है। एक राउंड हमने मोटापा का बताया। जी। अब वो जो किसी किसी का पेट होता ही है, वो जेनेटिकली थोड़ा सा गोल मटोल सा होता है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ये जो सौंदर्य के जो मापदंड घट रखे हैं ना, ये इंडस्ट्री वालों ने खास करके जो जो हेल्थ के फील्ड में जिनको हम रोल मॉडल मान लेते हैं, एक्टर एक्ट्रेस और फलाना अभिनेता अभिनेत्रियां, इसके चक्कर में मत पड़ो। लंबे गहरे सांसों के साथ तरीका कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करो। मेदो हर वेट को, मेदो हर खाने के बाद 2-2 गोली वेट को खाली पेट सुबह उठ करके गोधन अर्क, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क पी करते करोड़ों लोगों ने अपना मोटापा साफ कर लिया, झाड़ू से लगा देता है। ये पेठे का जूस और लौकी का जूस अंदर से झाड़ू से लगा देता है। ये वाटरमेलन भी वेट को कम करने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। अश्वगंधा के पत्ते भी 3-3 से ज्यादा ली, 3-3 पत्ते। और नमक, अनाज, मीठा थोड़ी देर बंद कर दें। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में, सलाद, और सबसे अच्छा है फ्रूट में वाटरमेलन। आप बोल रहे थे आम है आम, केला, चीकू, जितने मीठे फ्रूट्स हैं ना, ये वजन बढ़ाते हैं। तो खाली पेट तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क ले हनी के साथ। और फिर भी जो है भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो स्लिम चॉइस ले लें 1-2 चम्मच, न्यूट्रिशन पूरी मिलेंगे, वजन नहीं। फिर खाने के बाद जो है एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर या जामुन का विनेगर, ये छोटी छोटी बातें हैं। आसव, अरिष्ट, द्राक्षासव सामान्य मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, अवयरिष्ट कब्ज वालों के लिए, खुजारिष्ट कोलाइटिस वालों के लिए, आंद्रांतों में सूचन है तो पुनर्नवारिष्ट। तो ये वजन बढ़ता है लाइपोजेनेसिस बढ़ने से। लाइपोलाइसिस को बढ़ाओ, उसको मेंटेन रखो, लेप्टिन का लेवल मेंटेन रखो। ये छोटी छोटी चीजें, माने आप यदि योग करते हैं ना, उसमें सब कुछ आ गया। योग करेंगे तो अधिक ना कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास बैठ करके, एक तो ये, इसको 100 बार से लेकर के हम तो 1000 बार तक करा देते हैं। और लेट करके साइकिलिंग और पाद वृत्तासन, पैर गोल गोल घुमाना और साइकिलिंग करना, इतने से ही बात बन जाती है। इसी को लंबा कर लें, ये और एक ही ये। तो थोड़े थोड़े अभ्यास कर लें और प्राणायाम कर लें। तो लाइपोलाइसिस लाइपोजेनेसिस का बैलेंस, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, ये मेटाबॉलिज्म का बैलेंस से ही ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एपोप्टोसिस के इम्बैलेंस होने से ही कैंसर जैसे डिसऑर्डर होते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष के इम्बैलेंस होने से ही फिर ये सब मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और तमाम तरह के, अब उसको कोई कहे लाइफस्टाइल डिजीज है, कोई कहता है ये डिजीज है, वो डिजीज है। तो चाहे जेनेटिक रोग हो, चाहे हमारे अपने प्रमाद, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग के कारण से, चाहे अलग अलग प्रकार की बाहर की खराब परिस्थितियों के कारण से होने वाली समस्याएं, सारी समस्याओं का समाधान अपने ही भीतर अंतर्निहित है। ये एकदम पक्की बात है। तो
इतना सा समझ करके और आज जो उपाय बता रहे हैं मेदो हर वीट पे, ये सेफ उपाय है। लौकी का जूस, पेठे का जूस, गोधन अर्क का प्रयोग और एक्सरसाइज। अब इसमें 4-5 और उपाय हैं वेट कम करने के। शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, स्टीम, अभ्यंग। एक तो तेलाभ्यंग होता है, एक उद्वर्तन होता है, ड्राई मसाज होती है कोल कुलत्थ आदि चूर्णों से। हाँ, धूप में भी बैठा करके थोड़ा उसको पसीना बहा करके मड थेरापी आदि करवा करके। तो कोलोन थेरापी, मड थेरापी, वाटर थेरापी, सन थेरापी, शंख प्रक्षालन, बस्ती, ये बहुत जबरदस्त चिकित्साएं वेट कम करने के लिए। और एक बार का पूर्ण आहार, दोपहर को पूर्ण आहार लें, सुबह शाम फलाहार, रस या जूस आदि पी लें। ऐसा जो कर लेंगे ना तो हर दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो तक हम तो यहाँ वजन कम करा देते हैं। घर बैठे प्रारंभिक दिनों में 1-1 किलो, बाद में आधा किलो, बाद में 200-250 ग्राम, 100 ग्राम भी कम करते रहे तो जो ऊपर वाला वेट होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, किसी का 20-30-40 किलो वजन ज़्यादा है, तो पहले तो मैंने देखा 2-2 किलो, फिर 1-1 किलो, फिर आधा किलो, फिर 250-250 ग्राम, फिर 100 ग्राम भी घटता रहेगा ना। बस एक रिदम से चीज़ों को चल ले। तो ये जो बहुत जल्दबाजी में और शॉर्टकट के चक्कर में हम अपने साथ जो क्रूरता करते हैं वो तो नहीं करनी होगी। और मोटापा बढ़ने से फिर घुटनों में दर्द भी बढ़ता है, तो उसके लिए पेरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लें। मोटापा बढ़ने से शुगर भी बढ़ती है, तो मधुनाश्री मधुग्रिट। और यहाँ बताई रही थी, प्रगति बता रहे थे, दयानंद जी बता रहे थे कि जो है उससे तो फिर उनका शुगर भी ठीक हो गया। तारेश्वरी जी कह रही थी उसने तो अपना हार्ट ब्लॉकेज ही अच्छा कर लिया। तो ये सब कुछ होगा। हाँ, वजन बढ़ने से फेफड़ों पर भी दबाव बढ़ता है। प्रसून अभिनव ने अस्थमा ठीक कर लिया, तो ये सारी चीजें ठीक होंगी। हाँ, शुगर बढ़ा हुआ तो मधुराशि मधुग्रिट, केरा करेला, टमाटर के जूस के साथ भी पीड़ा हुआ तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। थायराइड, हाँ, थायराइड के कारण से मोटापा बहुत बढ़ता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो कपालभाति, एक उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन आदि। थायराइड के कारण से बहुत लोगों का वजन बढ़ जाता है, आंखें बाहर आ जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं,